माता वैष्णो देवी भवन परिसर में मची भगदड़ में घायल 9 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। उपराज्यपाल ने कमेटी का गठन कर तलब की जांच रिपोर्ट। श्राइन बोर्ड ने किया मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान। कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। कुपवाड़ा मुठभेड़ में एक आतंकी किया ढेर, अन्य की सफाई के लिए अभियान जारी। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया देश की आवाम के साथ वादाखिलाफी का आरोप। बेरोजगारी व महंगाई का सूत्रधार दिया करार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो आज सुबह सुबह माता वैष्णो देवी से बेहद ही दुखद खबर सामने आई, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हवाले से बताया है कि मां वैष्णो देवी के भवन में आज तड़के मची भगदड़ में घायल हुए 16 लोगों में से 9 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अन्य 7 की हालत भी स्थिर बनी है। उपराज्यपाल ने आज कटरा के नारायणा हॉस्पिटल का दौरा कर घायलों का हालचाल जानने के साथ साथ डॉक्टरों को उन्हें हर संभव इलाज मुहैया करवाने के निर्देश जारी किए। उपराज्यपाल ने यह भी बताया कि इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जम्मू के एडीजी और डिवकॉम को भी शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि मौत का कोई मुआवजा तो नहीं होता, लेकिन श्राइन बोर्ड ने उनके परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान करने के साथ साथ शवों को भी उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। 16 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिसमें से 7 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए। जी सर, अभी मैं देख करके आया हूँ 9 डिस्चार्ज हो गए। जो 7 लोग बचे हैं उसमें कुछ वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन वो भी स्टेबल हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये भी ठीक हो जाएंगे। जी सर, घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह, एडीजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ये तीनों जांच करके रिपोर्ट देंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए। 12 डेड बॉडी में से 10 पहुंचा दी गई है, 2 लोग सुबह जाएंगे। माता वैष्णो देवी के भवन में आज तड़के पेश आए बड़े हादसे के लिए लोगों ने सीधे तौर पर श्राइन बोर्ड की अव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। भवन परिसर में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत होने के साथ साथ 16 अन्य लोग घायल भी हुए और लोगों ने इसके लिए श्राइन बोर्ड के सहायकों के साथ साथ पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराया। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस और सहायकों की श्रद्धालुओं के साथ झड़प हुई थी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। कटरा के निवासियों और श्रद्धालुओं ने आज प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया और श्राइन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए। वैष्णो देवी की यात्रा कुछ घंटे बंद रखने के बाद अब बहाल कर दी गई है। अगर वहाँ से 20 से 25 हजार यात्रियों की ही सिर्फ सुविधा है तो 2 से 2.5 लाख यात्रा वहाँ पे कैसे पहुंची, ये इंक्वायरी का विषय है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी श्राइन बोर्ड प्रशासन जो था, अगर इतनी यात्रा वहाँ पे थी तो सीओ श्राइन बोर्ड को भवन में होना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे होना चाहिए था, जबकि कोई भी बड़ा अधिकारी भवन में नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे मैनेजमेंट ठीक नहीं हो सका। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि यात्री आपस में भिड़े थे। ये मैं दावे से कहना चाहता हूँ कोई यात्रियों की वहाँ पे क्लैश नहीं हुआ। जहाँ पे श्राइन बोर्ड के सहायकों द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ बहुत दुखद घटना, और इतनी श्रद्धा से जो लोग जहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। और मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि इसकी फेयर इंक्वायरी हो ताकि ये सच सामने आए। जो ये हादसा हुआ है, ये सारा जो ये काम किया है, इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। 25,000 के ऊपर यात्रा की पर्ची बंद हो जाती है। एक दर्शनी ड्यूटी है बहुत बड़ी, वहाँ पे पुलिस होती है, चेक पोस्टें हैं, वहाँ से कैसे गए इतने लोग? और इतने लोग वहाँ पहुंचे और भीड़ में हमें यात्रियों से बात कर रहे हैं, जो आने वाले यात्री थे वो वापस ही नहीं आ पाए। इतना रश जाने वालों का था, पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका था। बच्चे जो हैं, बच्चे फंस गए थे, कुछ यात्री बाथरूम में थे। हमें सारे यात्री इधर बस स्टैंड पे मिले हैं। ये बहुत ही दुखद बात है और नाकामी है श्राइन बोर्ड की। ये श्राइन बोर्ड की बड़ी नाकामी और एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए और अपने पद पे जो जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड की यात्रियों के लिए जिम्मेदारी है, ये इस्तीफा दें।
ये अपने पद से इस्तीफा दे कि हमने ये गलती हुई है हमारे से और ये जिम्मेदारी कोई ना कोई ले। करोड़ यात्री आया। मैं आपको बताऊं ये यात्रा कोई पहली बार नहीं है, हम कटरा वालों ने देखी। हम इस यात्रा को रोज फेस करते हैं। इससे ज्यादा यात्रा वैष्णो देवी में जाती है, लेकिन सबसे बड़ा जो कसूर है वो श्राइन बोर्ड का उन अधिकारियों का है जो निहारका काउंटर के अंदर जो पर्ची काउंटर के इंचार्ज है, उन्होंने ये यात्रा ऊपर क्यों जाने दी। यहाँ 15-15 डिप्टी सीओ इनके बैठे हुए बंद कमरों में, एसी कमरों में बैठ के फैसला करते हैं। अगर वो यहाँ फैसला इस तरीके का करते और वो यात्रा को ब्लॉक कर देते कि यात्रा ऊपर नहीं जाती और कटरा में इतनी रहने की फैसिलिटी थी, यात्री यहाँ रुकते और भवन पे नहीं जाते, वो आज दूसरे दिन जाते। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो कसूर है वो श्राइन बोर्ड का है कि जिन्होंने यात्रा बंद नहीं की। अगर वो बंद करते और बाकी जगह पे अगर मैसेज कर देते कि यात्रा बंद है तो वो यात्रा बंद हो जाती। ये कोई नई चीज नहीं है कि यात्रा बंद करता, पहले भी यात्रा बंद होती थी, पहले भी वेटिंग होती थी। 10 बजे के बाद यात्रा को पर्ची नहीं दी जाती थी जो वैष्णो देवी में जाते हैं। लेकिन अभी इन्होंने पर्ची 10 बजे के बाद क्यों खोली, यात्रा क्यों ऊपर गई, इसका जिम्मेवार श्राइन बोर्ड है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का आतंकियों की सफाई के लिए कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। कुपवाड़ा जिले के जोगामुगुंड क्षेत्र में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा पुलिस को जानकारी मिली कि जोगामुगुंड इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। पुलिस ने तुरंत सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त तलाशी अभियान छेड़ा और जैसे ही सुरक्षा बल और पुलिस का दल जामगुंड के इलाके में पहुंचा तो वहां एक जगह पर छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को सबसे पहले आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन आतंकियों ने इस चेतावनी को अनसुना कर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हो गया है और बताया जा रहा है कि अभी भी 2 से 3 के करीब आतंकी सुरक्षा बलों की घेराबंदी में फंसे हुए हैं। कश्मीर पुलिस के इस संबंध में इंटरनेट मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि अभी तक एक आतंकी को मार दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की आवाम अब बदलाव चाहती है। भाजपा की नीतियों का खामियाजा खासतौर पर देश की गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है और नगरोटा में आज पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से भाजपा के दावों की पोल खुल गई है और उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। मीर ने भाजपा पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने में जानबूझकर विलंब करने का आरोप लगाया। से साफ पता चलता है कि लोग चेंज चाहते हैं। भाजपा के गलत पॉलिसियों का जो असर है वो सीधे लोगों पर, गरीब लोगों पर, उनकी महंगाई पर, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने पर, उनके झूठे वादे देश के साथ में, लोगों के साथ में, वो आज एक्सपोज हो रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दूसरे पार्टियों से आकर के कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है अगर भाजपा को हिम्मत बनती है, अभी तो उनको ग्राउंड रिपोर्ट अपने फेवर में दिख नहीं रहा है, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन के आड़ में भी 2 साल उन्होंने खींच लिए। अभी कितना टाइम खींचेंगे, क्या उनको हिम्मत पड़ेगी चुनाव करने की? वरना हमारी लगातार डिमांड रही कि जम्मू कश्मीर को एक पॉपुलर सरकार चाहिए, लोगों को अपने नुमाइंदे इलेक्टेड चाहिए ताकि इनकी रोजमर्रा के काम आगे बढ़ सके। वरना इस एडमिनिस्ट्रेशन में, इस एलजी रूल में, गवर्नर रूल में सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है वो गरीब से गरीब और आम इंसान इस वक्त जम्मू कश्मीर। किशोरों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इस मुहिम के तहत 15 से 17 आयु वर्ग के किशोरों को 3 जनवरी से स्कूलों में ही कैंप लगाकर कोरोना कवच दिया जाएगा। टोडा के डीसी विकास शर्मा ने बताया कि जिले में पहले चरण में 61 स्कूलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी और दूसरी ओर बिश्ना ब्लॉक में भी किशोरों की वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिश्ना के बीएमओ राकेश मगोत्रा ने बताया कि इस ब्लॉक के 125 स्कूलों में बच्चों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। तो जो 3 तारीख से मंडे से जो शुरू हो रहा है, हम नोटिफाई कर दी है हमने लिस्ट। 61 स्कूलों को फर्स्ट फेज में हम स्टार्ट कर रहे हैं और उनकी लिस्ट हमारे सोशल मीडिया में आपके साथ, सभी के साथ हमारी वेबसाइट पे शेयर की जाएगी ताकि बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को पता चल सके कि इन स्कूलों में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो मेरी अपील है कि जो प्रोटेक्शन है हमारी वायरस के जरिए, जो भी हमारे 2 साल से चल रहा है, वो इम्यूनिटी देता है ये वैक्सीनेशन, तो इसको जरूर लगवाएं ताकि, क्योंकि आपने देखा होगा जब से वैक्सीनेशन लगी है
आपके केसेस कम हुए हैं, नाहानि केसेस कम हुए हैं। जो केसेस आते भी हैं, पॉजिटिव होते भी हैं, वो भी एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। तो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन बड़ी कम है पिछले के अनुसार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग, सभी बच्चे सामने आए और जल्दी से जल्दी हमारे ये कैंपेन जो है कंक्लूड हो जाए। इसमें थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि 125 के करीब हमारे बिश्ना ब्लॉक, जो मेडिकल ब्लॉक बिश्ना है, उसमें 125 के करीब स्कूल हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 से लेकर 17 साल तक जो बच्चे हैं, उसमें 11,300 के करीब पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जितने भी आपको देख रहे हैं कि स्कूल बंद पड़े हैं, उसमें डिफिकल्टी थोड़ी सी हमें ये आ रही है कि स्कूल में बच्चे कितने आएंगे। तो इन कोऑर्डिनेशन विद प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि वो जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल में बुलाए जाएं उस दिन, तो कम से कम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन पूरी हो सके। हम स्कूलों में ही जाएंगे, हमारी मोबाइल टीम्स बन चुकी हैं, तकरीबन 25 के करीब हमने मोबाइल टीम बना ली हैं। तो पूरा जितने भी हमारे 8 ब्लॉक हैं, उसमें जोनल लेवल पे कम से कम 3 मोबाइल टीम्स रहेंगी। अखनूर के सीमावर्ती परगवाल और खोड़ के बीच की दूरी 50 किलोमीटर से घटकर मात्र 4 किलोमीटर ही रह गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के दिशा निर्देश पर परगवाल से गुजरते चिनाब दरिया में मोटर बोट की सुविधा आज से शुरू कर दी गई है, जिसका उद्घाटन डीडीसी के वाइस चेयरमैन सूरज सिंह ने किया। मोटर बोट के संचालन की जिम्मेदारी बाढ़ नियंत्रण विभाग को दे दी गई है और ये सौगात मिलने पर स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मुबारकबाद देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के एलजी गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और उसके बाद मैं केंद्र की सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज 1 जनवरी 2022 के दिन हमने ये चिनाब रिवर के ऊपर एक नया स्टीमर देकर खौड़ और परगवाल की जो दूरियां थी उनको क्लोज किया, उनको कम किया। जो सफर खौड़ से लेकर परगवाल तक का लगभग 50 से 60 किलोमीटर का था, वो आज इस बोर्ड की वजह से 4 किलोमीटर का सफर रह गया है। इसलिए मैं आज शुभ दिन के ऊपर मुबारकबाद देता हूं। और ये पहली बार स्टीमर दिया गया है चिनाब रिवर के ऊपर। हालांकि ये बहुत रिस्की दरिया है चिनाब, लेकिन फिर भी ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा साबित होगी। गायक पार्थ सिंह राजपूत द्वारा गाय मां के भजन का आज विमोचन किया गया और खोड़ के सीमावर्ती गांव दानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णलाल भगत ने इस भजन का विमोचन का पार्थ सिंह को शुभकामनाएं दी। पार्थ सिंह ने इस भजन को कलमबद्ध किया है और इसे अपनी आवाज दी है। 3 साल पहले मैं 2 गाने लिखे थे, एक पंजाबी गाना लिखे था और एक भजन लिखे था। उन्हें दोनों गाने दी मैं गाया और ये 3 गाना जिस वेला से भजन मैं लिखिया, इन नवरात्रे में मैं लिखिया भजन। मैं लिखना भी खुद हाँ, जिन्हें भी लिरिक्स ने ये मेरे खुद दिन आपे लिखे दिन मैं। और इस भजन दी जिस वेले मैं गाया और प्रमोशन करने वास्ते मैं पहली बार सोचा कि मैं इसी प्रमोशन करा, ताकि जेडे मेरे बोल ने, जेडी मेरी सोच है, ये हर बंदे तक पुजा और पूरे जम्मू का सारे का मिगी आशीर्वाद मिला। हरियाणा के सोनीपत में 25 से 18 दिसंबर तक आयोजित जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के विजेताओं को जम्मू पहुंचने पर सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान काउंसिल के सचिव नुजहत गुल ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। कुपवारा के दूरदराज गांव अबोरा के बच्चों को अब कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए कुपवारा या फिर अन्य जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। इस गांव को सेना की 160 इन्फेंट्री बटालियन द्वारा नेशनल आईटी इंस्टीट्यूट के सहयोग से कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सौगात दे दी गई है, जिसका आज उद्घाटन कर दिया गया। उद्घाटन के मौके पर बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह यादव सहित प्रशासन के अधिकारी व इलाके के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कि आज हमें जो ये मौका मिला है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का, और हम इंडियन आर्मी 160 को थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक कंप्यूटर सेंटर खोला, क्योंकि आजकल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और इसलिए हमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और आज से पहले कंप्यूटर की नॉलेज को हासिल करने के लिए हमें कुपवारा, क्रातपुर, तहगाम जाना पड़ता था। इससे हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन अब हम अपने ही गाँव, अपने ही इलाके में कंप्यूटर सीख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नॉलेज है वो डेवलप हो सकती है।
एक बैकवर्ड इलाका है। इस इलाके में हमने सोचा कि कंप्यूटर्स दे के हम बच्चों का कुछ भविष्य बना सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ जब भी कोई ऐसा फौज कोई प्रोग्राम करती है तो उसमें यहाँ के लोकल लोग काफ़ी भागीदारी से जोश से मतलब साथ आते हैं और कोई भी हमारा जो ऐसा प्रोग्राम होता है जो हम यूथ के लिए करना चाहते हैं उसका भरपूर सहयोग देती है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों सफाई कर्मचारियों की सुनवाई न होने पर वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन सभी जिलों में जहां चारों ओर गंदगी के अंबार लगे हैं, वहीं सफाई कर्मचारी भी आए दिन प्रदर्शन कर प्रशासन पर मांगे मानने का दबाव बना रहे हैं। आलम यह है कि गंदगी और बदबू से इन जिलों में अब एक और महामारी फैलने के आसार बन गए हैं। आश्वासन तो हमें हर साल मिलता है, हर स्ट्राइक में हमें आश्वासन मिलता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस बार हमें आश्वासन भी नहीं मिला। इस बार हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं आई। इस बार जो हमें अपने डायरेक्टर साहब ने नहीं बुलाया। इस बार जो हमें, मैं समझता हूं जैसे हम चल रहे हैं, पर हम बहुत मजबूर होकर स्ट्राइक 2014 से हमें डायरेक्टर साहब खाली आश्वासन दिए जा रहे हैं। कोरोना के महामारी के पहले बोलने लगे कोरोना है, इसके बाद हम आप लोगों के परमिट फाइलें आपकी, हमारे पास वैकेंट पोस्ट हैं, आपको परमिट करें, मगर सर कुछ नहीं हुआ। इसे हमें मजबूरन स्ट्राइक पर जाना पड़ा। इस बार हमारा मुद्दा है, हमारा मसला जब तक हल न हो, चाहे सर दिन लगे महीने लगे, हम इस बार यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। हम उठने वाले सफाई कर्मचारी नहीं हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हर वर्ग को समाज को दीमक की तरह चाट रहे नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में विभाग द्वारा आज भद्रवाह स्थित जिला जेल के बंदियों को ड्रग्स से समाज को हो रहे नुकसान की जानकारी दी गई और इस कार्यक्रम में कुछ स्कूलों व गैर सरकारी संस्थाओं ने भी अपना योगदान दिया। भद्रवाह के एडीसी राकेश भगत सहित भद्रवाह के जनप्रतिनिधि भी इस मौके पर मौजूद रहे। लेकिन अगर हमारा वही यूथ इसमें इन्वॉल्व हो और वो ड्राइविंग फोर्स जो रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर वो वहाँ से डाइवर्ट हो ड्रग्स के ऊपर आ जाए और सारा यूथ हमारा जो है वो ड्रग्स की तरफ डाइवर्ट हो, तो उससे हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री और हमारी स्टेट को बहुत इफेक्ट हो सकता है और हमारी जितनी भी यूथ जनरेशन है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए ये डिफरेंट ये जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ड्रग्स डी एडिक्शन प्रोग्राम्स, नशा मुक्त भारत प्रोग्राम जो हम करते हैं। परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट के खिलाफ पीएजीडी ने मोर्चा खोल दिया है और पीएजीडी में शामिल सियासी दलों ने आज श्रीनगर में जोरदार प्रदर्शन कर इस ड्राफ्ट की सिफारिशों पर सवाल उठाए। पीएजीडी के नेताओं ने एक रैली निकालने की कोशिश भी की, लेकिन इसे पुलिस द्वारा जीरो ब्रिज के नजदीक ही रोक दिया गया। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पूर्व मंत्री शमीमा फिरदौस का, आइए देखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, अभी हम यहीं से आ रहे थे कि जीरो ब्रिज से ही उन्होंने नहीं छोड़ा। जीरो ब्रिज भी बंद किया है डॉक्टर साहब के वहाँ से, जो जब हम आते हैं सईद साहब की तरफ से वो भी रोड बंद किया है। इवन इतनी अफसोस की बात है, हमारा जो ऑफिस है दोनों गेट बंद किए हैं। तो हम, ये तो अफसोस की बात है कि ये हमारा प्रोटेस्ट देखना नहीं चाहते, ये नहीं फेस करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। तो कल ये अमित शाह जी वो इलेक्शन की बात कर रहे थे किसी जलसे में, वो बेच रहे हैं 370 को। मैं यहाँ के सारे लोगों को बता रही हूँ, आप देखिए हिंदुस्तान इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए 370 बेच रहा है। गली गली यही कह रहा है कि हमने 370 खत्म करके अब कश्मीर को आपके हवाले किया है। यानी कि आप देखिए, कह रहे हैं कि अब कश्मीर को आपके हवाले। तो कल तक कश्मीर इनका नहीं था, ये हकीकत है, ये झूठ आज तक बोल रहे थे। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, कहाँ ताज है? ये तो खुद ही कह रहे हैं कि अब हमने 370 खत्म किया और आपके हवाले किया। तो कल तक कश्मीर नहीं इनके साथ था, तो हम इनको कह रहे हैं कश्मीर आज भी वही कश्मीर है जो 1947 में था। जो 1947 का कश्मीर है, ये वही कश्मीर है। हम अपनी जुबान बंद नहीं रखेंगे। इन्होंने जमीन का सौदा किया है, ये हमारी जमीन को बेच रहे हैं, ये फार्म हाउस बना रहे हैं, यहाँ पे फार्म हाउस, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बाहर के लोगों को यहाँ पर वो देंगे, बेचेंगे, उनको बिठाएंगे। ये यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। देश में दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई के लिए केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है।
ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के प्रधान लालजीत देसाई ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश की जनता के प्रति केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। देसाई ने कहा कि केंद्र सरकार ने आवाम को सिवाय झूठे वादों के सिवाय कुछ नहीं दिया और यही वजह है कि आज हर कोई महंगाई के चक्के में पिसने को मजबूर हो रहा है। महंगाई को बढ़ाने में मोदी सरकार खुद जिम्मेदार है। महंगाई की मार अब की बार वो मुद्दे से 2014 में आए सरकार में और खुद महंगाई बढ़ाने के लिए आज जिम्मेदार है। लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, ना राशन है ना शासन है, मोदी यानी भाषण है। सब कुछ भाषणबाजी है। लोगों के प्रति कुछ भी उनका एक संवेदना नहीं है। कपड़े के अंदर 5% से 12% जीएसटी करने का दरख्वास्त लाए थे। चुनाव सामने देखते ही पता चला कि इसमें मुश्किल हो सकता है, तो 28 फरवरी तक रोक दिया है, पर वो दोबारा जरूर लाएंगे। जूते महंगे करने का काम, कपड़े महंगे करने का काम, स्टील से लेकर सीमेंट से लेकर ऑटोमोबाइल से लेकर आपकी बैंकिंग सिस्टम को भी महंगा करने का ये काम मोदी सरकार कर रही है। हर चीज में वो वही है। वो चाहते हैं कि किस प्रकार से जनता की जेब से पैसे निकाला जाए, उसी काम में लगे हुए और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ रास्तों पर आने की तैयारी कर रही है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।